हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम तीसरा लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, इसके बारे में हम समझेंगे। इसका कॉन्सेप्ट हम पूरा डिटेल से समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कुछ एग्जांपल्स देखते हुए, उसके बाद हम जानेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार का होता है, उनके भी डिफिनीशंस को समझेंगे। और फिर उसके एग्जांपल्स को देखते हुए हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो यह इस प्लेलिस्ट का तीसरा लेक्चर है। अगर आप लोग पहले और दूसरे लेक्चर को अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, जिसमें हमने पहले लेक्चर में समझा था कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट हमने डिटेल से समझ लिया था। उसके बाद हमने अपने दूसरे लेक्चर में जाना था कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आप लोग उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको लेक्चर मिल जाएगा, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर उन सभी चीज़ों को जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने पहले लेक्चर में यह समझा था कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस के बारे में हमने सब कुछ डिटेल से समझ लिया था। तो उसके बाद हमने समझा था कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज में भी हमने सभी चीज़ों पर बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंतर्गत हम कैसे फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आप लोग उन लेक्चर्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। ठीक है, अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा। अगर अभी नोट्स नहीं बना रहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इनके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर आप लोग कई बुकों में देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो आप चाहे कोई कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं, या फिर आप हाइड्रोजन बॉन्ड लिख लीजिए या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना है। बट एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ क्या वीडियो चल रहा है या नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, सारी चीज़ें सही से चल रही हैं। तो देखो बच्चों, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझना है आप सभी को, तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो हमने वर्ड उपयोग किया है हाइड्रोजन, और यहाँ पर बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन के द्वारा ही बना हुआ एक बॉन्ड होगा। अब ये किस प्रकार का बॉन्ड है, कैसे हमें इसके बारे में समझना है, इस पर बात कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और उस हाइड्रोजन से एक हमारे पास क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, सपोज कर लेते हैं जैसे कि फ्लोरीन है। ठीक है, अब क्या होता है कि यह जो हाइड्रोजन और एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक दूसरे से जब जुड़े होते हैं तो ये एक कोवैलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़े हैं। किससे? कोवैलेंट बॉन्ड की सहायता से। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, चूँकि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिएक्शन करते हुए क्या किए हैं, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं। ठीक है, तो चूँकि हमारे पास जो फ्लोरीन है यह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से यह क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पार्शली शिफ्ट कर लेता है, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये आपको शायद विजुअल नहीं हो रहा होगा, मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है फ्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट होंगे तो इसकी वजह से इस फ्लोरीन पर आ जाएगा डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। ठीक है, लेकिन पार्शली शिफ्टिंग हो रहा है, कंप्लीटली शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा माइनस लिख रहे हैं, अदरवाइज माइनस लिखते। ठीक है,
अब चूंकि इस पर डेल्टा माइनस चार्ज आया और हाइड्रोजन बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है और उसका भी वह इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा खींचा जा रहा है कि तुम छोड़ दो तुम छोड़ दो, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन पर क्या आ जाता है, डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है। और ये डेल्टा प्लस चार्ज और डेल्टा माइनस चार्ज का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, बस अपोजिट साइन में होते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो अब क्या होता है कि चूंकि यह हाइड्रोजन जो है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसको भी बेचारे के पास से खींचा जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में यह हाइड्रोजन कहता है अच्छा ठीक है आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है ले सकते हैं, बट हम क्या करते हैं ना कि हम एक और मॉलिक्यूल खोज लेते हैं, ठीक है, जिसमें भी यही सेम फिनोमिना काम कर रहा है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर भी हमारे पास डेल्टा माइनस चार्ज बना हुआ है, क्या है, इसमें भी हमारे पास डेल्टा माइनस चार्ज बना हुआ है, इसमें डेल्टा प्लस चार्ज बना हुआ है। तो ये हाइड्रोजन जो होता है ना वह इस डेल्टा माइनस चार्ज वाले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से एक बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, और इसी बॉन्ड को ही हम कहते हैं कि ये हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये एक्चुअली हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हुआ कि जब कोई हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कोवैलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़ा होता है तो वह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ डिस्प्लेस किया रहता है, जिसकी वजह से उस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर डेल्टा माइनस चार्ज यानी कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है उस पर डेल्टा प्लस चार्ज यानी कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और यह पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम किसी अन्य हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के संपर्क में आता है तो वहाँ पर एक बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, और उस बॉन्ड को ही हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका डिफिनीसन हुआ, ठीक है। तो अब इसे डिफिनीसन को भी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके टाइप्स पर बात करेंगे, इसमें एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। ओके, अब ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, तो अब चलिए इसके डेफिनेशन पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए अब इसके डेफिनेशन पर अगर हम बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख सकते हैं अपने नोट्स में भी और अपने एग्ज़ाम्स में भी, ठीक है। बट आप जब सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे तो आपको प्रॉपर इंग्लिश ही यूज़ करना है। तो ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको यह करना चाहिए कि धीरे धीरे इंग्लिश का हैबिट बनाना है, ठीक है। तो इसलिए हम कुछ टॉपिक्स हिंदी में करा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करा रहे हैं, कुछ टॉपिक प्रॉपर इंग्लिश में कराएंगे, तो आप लोगों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि जब, ठीक है, जब कोई हाइड्रोजन एटम, ठीक है, वैसे हिंदी में मेरा थोड़ा हाथ ढीला है, ढीला मतलब कि राइटिंग प्रॉपर नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ जाएगा क्योंकि हम भी इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं सारी चीज़ों को। तो जब कोई हाइड्रोजन एटम किसी अन्य, ठीक है, किसी अन्य हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कोवैलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़ा होता है, से बॉन्ड बना होता है, ठीक है, बना होता है, तो या तब, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्ड पेयर, ठीक है, जो बॉन्ड बना है उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर, ठीक है। और उसमें हमने चूंकि इलेक्ट्रॉन देखा है तो इसलिए हम कहेंगे कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता
ठीक है, जिससे हाईली या हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट पर पार्शियली, ठीक है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जब यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर, ठीक है, हाइड्रोजन पर पार्शियली मतलब डेल्टा, ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तब यह मतलब क्या, यह मतलब ये हो गया कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यह मतलब ये, ठीक है, एटम जो है यह क्या करता है, किसी डिफरेंट हाई इलेक्ट्रो, ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से अन्य, या फिर नया भी लिखा जा सकता है, अन्य बॉन्ड फॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है, या फिर करता है, लिख लीजिए, बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे भी लिख लीजिएगा, इसे डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं, ओके, क्या हो गया, डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रॉपर डिफिनीशन हो गया, एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है भाई, खैर आइए बातें करते हैं, एक्चुअली फ़ैन चलाने के बाद भी गर्मी हो रहा है, खैर चलिए। अब ये हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या डिफिनीशन है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको समझा ही दिया है। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी समझाया ना स्टार्टिंग के 5 मिनट में, वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बस आपको लिखकर डिफिनीशन भी बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ। चलिए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड में हम देखते हैं तो एक्चुअली हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से फ्लोरीन से जुड़ा रहता है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड बनाते हुए फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड बनाते हुए फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से फ्लोरीन से जुड़ा है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, कोवेलेंट बॉन्ड से फ्लोरीन से जुड़ा है, ठीक है। तो हमने आपको अभी बताया कि जब कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन किसी हाइड्रोजन एटम से जुड़ा रहता है तो यह बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को खींचा रहता है, जिस पर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है, डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है। तो सिमिलरली केसेस में ऐसे ही होगा। तो यह जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है वह इस फ्लोरीन से क्या करेगा, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार यह जो बना हुआ बॉन्ड होता है, यह भी हाइड्रोजन ऐसे ही किसी और फ्लोरीन एटम से ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जितने भी बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, इन सभी बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, इन सभी बॉन्ड को ही हम कहेंगे एच बॉन्ड। एच बॉन्ड मतलब क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये सभी के सभी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड हुए गए, और ये हमने एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर इसे डिस्कस कर लिया। अभी हम इसके टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बात करेंगे। तो जब हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें और भी एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने बात किया कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या डिफिनीसन है, इसके हमने एक एग्जाम्पल को भी देखा। तो टेक दिस स्क्रीनशॉट नाउ। ठीक है, ये हमने जो एग्जाम्पल लिया है, इसमें हमने देखा कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो एक्चुअली किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करता है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट हो चुका है, इरेज करूं क्योंकि इसके टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर भी बात करना है। ओके, चलिए, तो लिख चुके होंगे, छाप चुके होंगे। छापने में तो आप मास्टर ही हैं, वैसे पढ़ाने में मैं मास्टर हूं, लेकिन छापने में तो आप ही मास्टर हैं, मैं जानता हूं। ठीक है ना, है ना, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मास्टर साहब सही कह रहे हैं। खैर आइए, तो ये हमने हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझा। आप सभी से एग्ज़ाम में हाइड्रोजन बॉन्ड अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट है ना, इतना इम्पॉर्टेंट है। अब तो आपके कान खड़े हो गए होंगे कि अरे सर जी इम्पॉर्टेंट है, हमने तो पहले ध्यान ही नहीं दिया, अब क्या करें। अब कुछ नहीं करना, अब बस सिंपली वीडियो को फिर से देख लीजिएगा अगर ध्यान से नहीं देखे हैं तो। अच्छा, ये भी किया जा सकता है क्या? हाँ हाँ मास्टर साहब। खैर, हाइड्रोजन बॉन्ड का हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। चलिए अब इसके टाइप्स पर बातें करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए लिखिएगा आप लोग अपनी कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग एक सेंटेंस मेंशन कर लीजिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वैसे हिंदी में पढ़ा रहा था ना मैं, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास आता है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास दूसरा आता है सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। ठीक है, अब इनके बारे में हम एक एक करते हुए बातें करेंगे। तो ये हमारे पास दो प्रकार के क्लासिफिकेशन हुए या टाइप्स हुए। ठीक है, तो आप लोग इतनी चीज़ों को लिख लीजिए। लिख चुके होंगे, नहीं लिखे हैं, अरे मैं जानता हूँ आप लोग साथ ही साथ लिखते चल रहे होंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को अगर लिख चुके होंगे, ठीक, तो अब आप लोग पहला हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, ये गलत नहीं हुआ, ये मैं बस आपको अगेन ना लिखना पड़े मुझे, इसलिए मैं बस इसे ही रेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा सबसे पहला नंबर, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो इसके डिफिनीसन से शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली डिफिनीसन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कहते हैं जिसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब
कोई हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जब कोई हाइड्रोजन बॉन्ड दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच फॉर्म होता है, ऐसे लिखिए, ठीक है, फॉर्म होता है, तब उसे मतलब उस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, उसे हम इतना कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन से क्लियर करना है कि हमारे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में नहीं काम करना है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हमें लेना है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखा था हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो उसमें हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल था, एक दूसरा मॉलिक्यूल था, एक दूसरा मॉलिक्यूल था, एक दूसरा मॉलिक्यूल था। उसमें हमारे पास जो एक एक एटम थे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का और एक फ्लोरीन एक दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे थे, तो इस वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और वो किस प्रकार का है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, तो उसे हम फिर से यहीं पर डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास इसी का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो लीजिए हमने अपने एग्जाम्पल्स की शुरुआत कर दी, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, हाँ मास्टर साहब, ठीक है ना, आप लोग तो आराम से बैठे होंगे ना। खैर आइए बातें करते हैं। मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे आप किसी भी फील्ड में रहेंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको मेहनत करते ही रहना होगा। जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाती तब तक आपको पढ़ते ही रहना है। आओ यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड वाला। अगेन एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जांपल अभी मैं करा दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप लोग कहेंगे मास्टर साहब तो बड़ा होशियार निकले, एक ही एग्जांपल में दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ हाँ हाँ, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये सर जी इसको तो हम स्ट्रेट लाइन में भी लिख सकते थे ना, मतलब ऐसे करते हुए यहाँ पर डॉटेड लाइन, फिर यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन, फिर ऐसे लिखा सकते थे, ठीक है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, फिर यहाँ पर डॉटेड लाइन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड है, डॉटेड लाइन, हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, फिर हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो एक्चुअली जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है ना, जब आप हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको यह बात पता चलेगा कि जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है या जब लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके जो चेन होते हैं वो जिग-जैग फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? जिग-जैग फॉर्म में होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं, ठीक, ओके। तो इसलिए हम इसे ऐसे बना रहे हैं, ना कि स्ट्रेट लाइन में। तो ये हमने देखा हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक एग्जाम्पल। आइए बात करते हैं H2O मॉलिक्यूल पर भी, ठीक है। अच्छा, H2O मॉलिक्यूल यानी कि जो हम वाटर दिन भर पीते हैं, किसी भी काम में यूज करते हैं, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाँ, ओके, तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास H2O मॉलिक्यूल में अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन हो गया, इससे हमारे पास एक हाइड्रोजन जुड़ा है और इससे एक और हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक। दूसरा एक वाटर मॉलिक्यूल आया जिसमें ऑक्सीजन है, इसका एक हाइड्रोजन एटम इससे जुड़ा है, हाइड्रोजन इससे जुड़ा है, ठीक है। अगेन हमारे पास एक और ऑक्सीजन
आई मीन वाटर मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ा है। ठीक है, चलो एक और बना दूँ। चलिए, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम इस प्रकार से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन एटम इस प्रकार से जुड़ा है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़ा है, तो यह इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। सेम प्रोसेस सभी में होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा? बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। अब ये जो बॉन्ड बनेगा ना, इसी को ही हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और यहाँ पर चूंकि डिफरेंट हमारे पास मॉलिक्यूल्स हमने लिया है और इनके एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, ये हम कहेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट यहीं पर ही समझा देता हूं आप सभी से। देखो बच्चों, यह ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुड़ा था, तो इसके भी इलेक्ट्रॉनों को खींचा था, तो इस वजह से यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक्टिव हो गया था। तो यह ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन पेयरों को तो खींचेगा ना, और यह हाइड्रोजन भी क्या करेगा? यह हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है। और यह अगर यहाँ पर एक और वाटर मॉलिक्यूल हम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं वैसे यहाँ पर लिख दिए, तो यह हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, बॉन्ड बनाना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जैसे समझाता हूँ, आओ 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 समझा देता हूँ। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। चूँकि वाटर मॉलिक्यूल जरूरी थोड़ी ना एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, वो हो सकता है कि यहाँ पर भी एक प्रेजेंट हो सकता है कि यहाँ पर भी प्रेजेंट हो। तो ऐसे सिचुएशन में यह हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को खींचा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। बट यहाँ पर ध्यान रखना कि ये हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम इस पर बात नहीं करते। लेकिन आप चाहें तो डॉटेड लाइन को यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे। बट इस केस में ना, बस इस केस में ये कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन को आगे बढ़ा सकते हैं, इस फ्लोरीन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी हाइड्रोजन फ्लोरीन प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, तो ये हमने क्या बात किया? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से भली भांति पूर्वक हमने समझ लिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया? ठीक है, इरेज करूं? 1 2 3 गायब। चलिए, अब हम बात करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक, हम लोग समझ लेते हैं ना। ओके, ओके, चलिए अब आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा। कौन सा हेडिंग हमारे पास? आई थिंक बी होगा या फिर 2 होगा, शायद 2 नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपने लिखिएगा इंटरा बॉन्ड। ठीक है, तो अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, फटाफट से ही डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? तो देखो, इसमें होता यह है कि जब कोई हाइड्रोजन बॉन्ड किसी एक ही मॉलिक्यूल के 2 डिफरेंट एटम्स के बीच फॉर्म होता है, तब उसे
इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तब उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसका डिफिनीशन हो गया और इसका कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी जानते हैं। कॉन्सेप्ट कैसे है तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, समझ जाएंगे सारी चीज़ें। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें हमारे पास है एग्जाम्पल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का अगर आप मतलब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आपको लगेगा कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास है फिनॉल, तो फिनॉल में यहाँ पर हमारे पास है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। और चूंकि यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पर अगर मैंने इसे कर दिया तो ये हमारे पास आर्थो पोजीशन हो गया, तो यहाँ पर हमने नाइट्रो ग्रुप जोड़ा। तो नाइट्रोजन से हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा है और इससे हमारे पास एक और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और यह हाइड्रोजन है, तो यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचे रहेगा, जिसकी वजह से इस पर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। और यह किसी अन्य हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जब संपर्क में आएगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, क्योंकि यह एक ही मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट एटम्स में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं क्योंकि अक्सर यही क्वेश्चन आप सभी से पूछा भी जाता है, ठीक है। तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर हमें समाप्त करने की बारी आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी और वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए ज़रूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाना चाहते होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।